नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज मैं इस वीडियो में भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी अहम खबरों के बारे में बताने जा रहा हूं। ये खबरें आपके इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पर असर डाल सकती हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉरेन रिजर्व से जुड़ी हुई है, जिसमें इंडिया का फॉरेन रिजर्व $4.84 बिलियन बढ़ चुका है। चलिए सबसे पहले फॉरेन रिजर्व होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉरेन रिजर्व में आमतौर पर फॉरेन करेंसी, सोने की होल्डिंग्स, IMF की विशेष ड्राइंग राइट्स और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं में जमा राशि शामिल होती है। इसमें RBI यह सुनिश्चित करता है कि वह संकट के समय में मुद्राओं का समर्थन, ब्याज दरों का नियंत्रण और महत्वपूर्ण गुड्स का इंपोर्ट कैसे भुगतान कर सकता है, इसके बारे में। और हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार में $4.84 बिलियन का इजाफा हुआ है, जिसमें कुल भंडार $702.78 बिलियन हो चुका है। यह ऐतिहासिक स्तर हमारे मनी स्टेबिलिटी, परचेजिंग पावर और विशेष निवेशकों को विश्वास देने का काम करेगा। आइए समझते हैं इंडिया फॉरेन रिजर्व किन प्रमुख कारण से इंक्रीज कर पा रहा है। नंबर 1, इंडिया का एक्सपोर्ट इन टर्म ऑफ सर्विस सेक्टर एंड इन टर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इंडिया का फॉरेन रिजर्व बढ़ता हुआ दिख रहा है। FDI व FPI के इन्वेस्टमेंट भी लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसमें जून मंथ में लगभग 14,590 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसकी वजह से इंडिया का फॉरेन रिजर्व बढ़ता हुआ दिख रहा है। RBI के मनी मार्केट ऑपरेशंस व प्राइस स्टेबिलिटी के कारण इंडिया का फॉरेन रिजर्व बढ़ता हुआ दिख रहा है। इंडिया के फॉरेन रिजर्व बढ़ने के कारण आइए समझते हैं स्टॉक मार्केट में क्या प्रभाव पड़ेगा। इंडिया के फॉरेन रिजर्व बढ़ने के कारण अब इंडियन करेंसी बेहतर परफॉर्म करेगी। इंडिया का फॉरेन रिजर्व बढ़ने के कारण अब इम्पोर्ट कॉस्ट पर अच्छा इफेक्ट आएगा। भारत की क्रेडिट लिमिट इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज होगी। चलिए दोस्तों, अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका इंडिया के साथ एक अच्छी ट्रेड डील करने जा रहा है। इसी स्टेटमेंट का रिप्लाई करते हुए पीयूष गोयल का यह एक स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के साथ डील में किसी तरह की भी जल्दीबाजी नहीं की जाएगी और डील में इंडिया फर्स्ट स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी। आइए स्टेटमेंट को समझते हैं। सेंट्रल कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि भारत किसी भी व्यापार समझौते, समय सीमा या दबाव के आधार पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ प्रपोज्ड बिजनेस एग्रीमेंट को भारत तभी मंजूरी देगा जब वो पूरी तरह से तैयार हो, सभी एस्पेक्ट पर सहमति बन जाए और वो भारत के राष्ट्रीय हित में हो। पीयूष गोयल जी ने यह भी दोहराया कि भारत पारदर्शिता और निष्पक्षता में विश्वास रखता है और सभी बिजनेस डिसीजन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर बेस्ड होंगे। सरकार का यह भी रुख इंश्योर करता है कि किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट से भारत को बेनिफिट मिले और लोकल बिजनेस एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल बेनिफिट को भी लॉस ना हो। चलिए समझते हैं कि इसका इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा। गोयल के बयान से इन्वेस्टर के बीच यह संदेश गया है कि सरकार बिजनेस एग्रीमेंट को लेकर सतर्क और रणनीतिक है। ये भरोसा बढ़ता है कि भविष्य में अगर भारत और अमेरिका के बीच कोई समझौता होता है तो वह इंडियन इंडस्ट्री के लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसके परिणाम स्वरूप शुक्रवार को बाजार में स्थिरता देखी गई और इन्वेस्टर्स ने लंबी अवधि में पॉजिटिव रुख अपनाया। विशेषकर टेक्सटाइल, फार्मा और IT सेक्टर में निवेशकों का दिलचस्पी बढ़ती देखी गई। तो ये आज की हमारी ग्लोबल और इंडियन मार्केट अपडेट थी। तो चलिए अब आज बात करते हैं निफ्टी कल क्या मूवमेंट हो सकता है उसके बारे में। तो ये आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, 4 आवर का चार्ट है। इसमें आप देख रहे होंगे कि निफ्टी जो है 20 DMA के आसपास ही कंसोलिडेशन इसका हो रहा है और 20 DMA के सपोर्ट पे ही हाईली वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी हमको यही रखनी है कि अभी तो फ़िलहाल हमको वेट करना है, क्योंकि जब तक क्लियर इंडिकेशन हमको नहीं मिलता है, चाहे वो बाइंग साइड का हो चाहे वो सेलिंग साइड का हो, तब तक हम इसमें कोई पोजीशन अभी नहीं बनाएंगे। क्योंकि लास्ट आप देख रहे होंगे कि अभी लास्ट 2 to 3 डेज से निफ्टी में सिर्फ कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और बहुत छोटी छोटी कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। इसमें अभी ना कोई ज़्यादा बाइंग देखने को मिल रही है और ना कोई यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि
इंडिया और अमेरिका में अभी ट्रेड डील जो है वो फाइनल नहीं हो पा रही है, तो इससे अभी क्या है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अभी नहीं हो पा रहा है कि वो बाइंग करें या सेलिंग करें। तब तक के लिए हमको भी यही स्ट्रेटेजी अपनानी है कि हमको भी वेट करना है, क्योंकि जो कंसोलिडेशन लेवल है, जब तक 25,400 का लेवल प्रॉपरली अगर ब्रेक नहीं होता है, तब तक हमको अपना 25,750 और 25,800 का लेवल देखने को नहीं मिलेगा। और अगर कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है और अगर 25,200 का लेवल टूटता है तो जो हमारा टारगेट होगा वो 24,500 के आसपास का रहेगा। तो इसलिए अभी वेट करिए, और इंट्राडे में जो छोटे मोटे मूवमेंट्स होते हैं वहाँ पे एक डिप पे आप बाइंग करके ही छोटे मोटे प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। तो इंट्राडे में आप छोटे मोटे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बेटर यही रहेगा कि जहाँ पे भी आपको एक छोटा सा डिप मिले वहाँ पे बाइंग बना के कम पॉइंट में आप मार्केट से एग्जिट कर लीजिए थोड़े से प्रॉफिट लेके, तो वो ज़्यादा वेल स्ट्रेटेजी रहेगी। तो आज के लिए अपना हम यही रखते हैं, क्योंकि जब तक मार्केट में कोई अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा तो हम भी ज़्यादा कोई इस पे इंडिकेशंस नहीं दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मार्केट के मूवमेंट होने का वेट करते हैं। जैसे ही कुछ मूवमेंट आता है मैं आपको अपडेट दूंगा कि आपको पोजीशन कहाँ पे बनानी होगी और किस तरह बनानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक